अरे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसे मिजाज हैं? सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द जनून बैच। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शन। इनफैक्ट जो अपना टॉपिक आने वाला है वो है क्या, अपना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन तो एक कंप्लीट रिएक्शन है, तो कंप्लीट रिएक्शन के बैलेंसिंग पे हम जाएंगे, बट उससे पहले हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, बिकॉज इसी दो हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर? तो अगर आपने हाफ सीख लिया तो कंप्लीट में कोई बड़ा मसला है ही नहीं। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद कंप्लीट रिएक्शन को बहुत आसानी से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए, बैलेंसिंग के रेस्पेक्ट में अगर हम बैलेंसिंग की बात करें तो बैलेंसिंग दो तरीके से करते हैं। बैलेंसिंग दो तरीके से करते हैं। एक मेथड है अपना आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्लियर? दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। क्लियर? जिसमें दो हाफ रिएक्शन अलग अलग लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग, दोनों को अलग अलग बैलेंस करते हैं। ठीक? दोनों में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं, बाद में दोनों को इस तरीके से ऐड कर दीजिए कि नेट इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, है ना? तो फिर जो फाइनली एक इक्वेशन मिलेगा जोड़ करके, उसे बोलेंगे हम लोग कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। यही काम करना है ना? जो कंप्लीट दिया रहेगा उसको दो हाफ में तोड़ेंगे। तो पहले आपको हाफ लेकर के ही काम करवा रहे हैं, बाद में इन्हीं हाफ को जोड़ करके कंप्लीट बना देंगे, बोलेंगे बैलेंस करो। क्लियर? ठीक, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो अपना हेडिंग डालिएगा बैलेंसिंग वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बैलेंसिंग वाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करेंगे, ये डालिएगा अपना हेडिंग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है ये मेथड? इसके पॉइंट्स को लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर? क्या करना है? उन एटम्स को बैलेंस करना है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के हैं, या यूं कह लो उन एटम्स को बैलेंस करना है पहले जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है। दोनों में से जो बात कह लीजिए। ठीक? अगर वो एटम बैलेंस ऑलरेडी है, वेल एंड गुड, और अगर बैलेंस नहीं है तो उसको करना है। जैसे पहला रिएक्शन मैग्नीज को देख लो, ये बैलेंस ऑलरेडी है तो पहला स्टेप आपका ऑलरेडी डन। दूसरे में देख लो, यहां कार्बन बैलेंस नहीं है तो पहले कार्बन को बैलेंस किया जाएगा। क्लियर? पहले रिएक्शन में ये स्टेप ऑलरेडी डन है। ठीक? तो अगर बैलेंस है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं है तो आपको करना है। ओके, ये करने के बाद दूसरा काम क्या करना है? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बारी, तो क्या करेंगे? बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग क्या? H2O मॉलिक्यूल। क्लियर? H2O मॉलिक्यूल मतलब जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी है उधर ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ऑक्सीजन किससे ऐड करना है? पानी से। लाइक इस वाले में देखो, लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 ऑक्सीजन कैसे होगा? तो 4 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ देंगे तब। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। जैसे ही 4H2O जोड़ोगे तो इधर 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, जबकि इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो अगला ही काम है बैलेंसिंग हाइड्रोजन एटम। अब ये हाइड्रोजन एटम कैसे बैलेंस होगा? तो इसके दो तरीके हैं, बाय एडिंग H प्लस और OH माइनस। कब? अकॉर्डिंग टू द मीडियम। अगर आपका मीडियम एसिडिक है तो H प्लस आयन को इन्वॉल्व कराएंगे, H प्लस ऐड करेंगे। अगर आपका मीडियम बेसिक है तो OH माइनस ऐड करके बैलेंस करेंगे। मैं आपसे क्या कहूंगा, आप सब कुछ भुला दो, हाइड्रोजन हमेशा H प्लस ऐड करके ही
बैलेंस करेंगे। बेसिक मीडियम में फिर क्या होगा सर, बाद में मैं आपको बताऊंगा। फाइनली जब सब कुछ बैलेंस हो जाए, लास्ट में जितना H प्लस दिख रहा है उतना ही OH माइनस दोनों साइड जोड़ देंगे, मीडियम अपना बेसिक बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो हम दोनों में बैलेंसिंग हाइड्रोजन का H प्लस से ही करेंगे। मीडियम एसिडिक है, वेल एंड गुड। मीडियम अगर बेसिक है उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस जोड़ देंगे, मीडियम हमारा ऑलरेडी बेसिक बन जाएगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, दो अलग अलग मेथड नहीं सीखेंगे, एक ही मेथड से दोनों को बैलेंस कर देंगे। अच्छा, फाइनली बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करना है अब समझना है। देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, माइनस, तो ऑब्वियसली किस साइड तुम ऐड करोगे, जिधर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो कम हो जाएगा। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो जिधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसके उल्टे साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, सीधा है ना। चार्ज ऐड क्या करना आपको, चार्ज बैलेंस कैसे करना है, एक तरफ +5 एक तरफ +3, तो +3 को तुम +5 तो नहीं बना सकते, बट +5 को +3 बना सकते हो इलेक्ट्रॉन ऐड करके, सिंपली, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन से क्या बैलेंस करेंगे, चार्ज भी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, उन एटम्स को बैलेंस करना है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा है। अगर ये काम हो चुका तो दूसरा काम क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पानी डाल करके। तीसरा काम क्या करना है, H प्लस डाल करके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। जब ये सारा काम हो जाए तो फिर चार्ज देख लो, लेफ्ट साइड राइट साइड, नेट चार्ज लेफ्ट साइड नेट चार्ज राइट साइड, ये दोनों आप काउंट कर लीजिए और फाइनली इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराइए जिधर साइड आपको इजी पड़ रहा है, क्लियर, मतलब जिधर साइड रिक्वायर्ड साइड है ना। कैसे वो देख लेंगे अभी, ठीक, क्लियर है। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और हमें दिख जाएगा साहब नेट रिएक्शन इज बैलेंस्ड, क्लियर, इज इट वेरी वेरी क्लियर। चलिए, और यहीं से हम लोग Z फैक्टर भी निकालेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन आपका दिखेगा हाफ रिएक्शन में, तो हाफ रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, ठीक, पर मोल ऑफ सब्सटेंस जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है वही उसका Z फैक्टर हो जाएगा। दिखाएंगे अभी आपको कैसे। चलिए, तो अब करते हैं सर बैलेंसिंग। सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है, MnO4 माइनस दे रखा है, किसमें चेंज हो रहा है भाई, MnO4 माइनस जा रहा है किसमें, MnO2 में। किसमें जा रहा है, MnO2 में, ठीक है, सॉरी Mn2 प्लस में, MnO4 माइनस किसमें चेंज हो रहा है, Mn2 प्लस में, ओके, वेल एंड गुड। सबसे पहला स्टेप क्या करना था हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हमें, ऑक्सीजन के अलावा, हाइड्रोजन के अलावा कौन है, मैग्नीज। मैग्नीज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नाउ व्हाट विल यू डू, मैग्नीज जब बैलेंस है तब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। ऑक्सीजन इधर कितना है, 4, तो इधर ऑक्सीजन ज्यादा होना पड़ेगा, मतलब 4 होना पड़ेगा, तो क्या करें, 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप, मैं अभी तो स्टेप सिखा रहा हूं, जब आप मास्टरिंग हो जाएगी इसमें तो एक ही लाइन में खटाखट सॉल्व कर दोगे आप। ओके, MnO4 माइनस गिविंग Mn2 प्लस, कितना ऑक्सीजन, 4, तो 4 वाटर जोड़ दो बेटा, जोड़ दिया 4 वाटर सर, ये हो गया दूसरा स्टेप। वाटर 4 मॉलिक्यूल ऐड करते ही हाइड्रोजन राइट साइड में कितना हो गया, 8, क्लियर। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, क्लियर। तो 8 कैसे बनाएंगे, जब इधर 8 H प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, MnO4 माइनस, क्लियर, क्या कर देंगे, 8H प्लस, हाइड्रोजन बैलेंस क्या बन गया, Mn2 प्लस 4H2O, क्लियर। ये हो गया सर। बोलिए, क्या मैग्नीज बैलेंस है, यस सर। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, यस सर। क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, यस सर। नाउ फाइनली क्या करना है, चार्ज देखना। देख लो भैया चार्ज क्या है आपके सामने, देख लो लेफ्ट साइड में चार्ज क्या है, -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7। लेफ्ट साइड का चार्ज कितना है, +7। राइट साइड क्या है, +2 प्लस 0 इज इक्वल टू +2। मुझे बताओ दोनों चार्ज बराबर कैसे कर पाओगे, अगर तुम इलेक्ट्रॉन उधर ऐड कर दिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने से तो नेगेटिव में जाएगा, मतलब +2 और नीचे चला जाएगा, तो बैलेंस नहीं हो सकता। या तो 2 को तुम 7 बना दो या तो तुम 7 को 2 बना दो, तभी तो बैलेंस होगा। तो क्या दिख रहा है कि साहब 2 को 7 तो नहीं बना सकते, बट 7 को 2 बना सकते हैं। वाई, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो ये कम होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एडिंग 5 इलेक्ट्रॉन, किधर, लेफ्ट साइड, क्लियर। तो फाइनली क्या करेंगे, MnO4 माइनस प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग
Mn2 plus 4H2O. This is your balanced half reaction. समझ में आ रही बात? और बेटा यही जो 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यही है Z फैक्टर. किसका Z फैक्टर? MnO4 माइनस का. क्लियर? इसने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5 इलेक्ट्रॉन. MnO4 माइनस के 1 मोल ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 5 मोल. तो अब Z फैक्टर क्या बोलते हो? कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल जितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे या जितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे, दैट इज Z फैक्टर या N फैक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस. क्लियर? जाहिर सी बात है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा. जब खुद को रिड्यूस करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा. पहले भी बता चुके हैं, है ना? तो KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. या MnO4 माइनस क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया? 5 इलेक्ट्रॉन. क्लियर? तो क्या बोलेंगे? MnO4 माइनस का Z फैक्टर क्या हुआ? 5. यही चीज हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से फौरन निकाल देते थे. कैसे निकालते थे? याद करो. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +2. चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना? बोलो. मैग्नीज से कितना? 5 इंटू नंबर ऑफ मैग्नीज 1 प्लस ऑक्सीजन से कितना? 0, है ना? ऑक्सीजन तो चेंज ही नहीं करेगा. 0 इंटू ऑक्सीजन का नंबर क्या? चार्ज. टोटल कितना आया? 5. ऑक्सीडेशन नंबर्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं. अब हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करके देख रहे हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं वहां पे Z फैक्टर क्या होता है? या तो यूं बोलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल. क्लियर? जैसे आप कर लो, बात वही है. ठीक? तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का तरीका समझ में आया. अब मैंने यहीं पे आपसे बोला, क्या बोला? कि भाई साहब अगर मीडियम एसिडिक है तब तो H+ का इन्वॉल्व कराइए. जरा देखो मीडियम का कैसे पता चलता? नेट रिएक्शन में या किसी भी हाफ रिएक्शन में अगर आपको H+ दिख रहा है मतलब एसिडिक मीडियम है. अगर OH- दिख जाए तो बेसिक मीडियम है. मैंने क्या बोला? हमेशा आप एसिडिक मीडियम मान के काम करो, मतलब H+ से करो. और फाइनली मान लो अगर दिया होता कि बेसिक मीडियम है, बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, अगर बोल दे इसी को बेसिक मीडियम में करो, तब हम लोग क्या बात कर लेंगे? इसी रिएक्शन को MnO4 माइनस प्लस क्या बोला? जितना H+ है उतना ही OH- दोनों साइड डाल दो. इधर भी डाल दो 8OH-, इधर भी डाल दो 8OH-. देख बेटा ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा? 8 पानी बना दिया, 8H2O. और क्या दिख गया? +5 इलेक्ट्रॉन. इधर क्या हो गया? Mn2+ और प्लस क्या? 4H2O. और साथ में क्या दिख गया? 8OH-. क्या दिख गया? बिल्कुल क्लियर है. कोई प्रॉब्लम? नो सर. अब बोलिए, यहां 8 वाटर, वहां 4 वाटर, उसको इधर लिया तो क्या बन जाएगा? MnO4 माइनस प्लस 4H2O प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिविंग Mn2+ प्लस क्या? 8OH-. अगर यही मीडियम बेसिक है इक्वेशन ये बनेगा. अगर यही मीडियम एसिडिक है इक्वेशन ये बनेगा. ये किस मीडियम में? बेसिक मीडियम में. तो बोलो क्या बेसिक मीडियम में ले जाने में कोई दुविधा? एसिडिक में हमने काम किया, फाइनली बेसिक में ले जाना है तो क्या कर दो? दोनों साइड उतना OH- जोड़ो जितना H+ आपको दिख गया. 8H+ दिख गया, 8OH- इधर भी जोड़ दें, 8OH- इधर भी जोड़ दें. क्लियर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपल की इक्वेशन है. किसी इक्वेशन के दोनों साइड कोई भी नंबर जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने सेम नंबर दोनों साइड जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई. इन दोनों को जोड़ करके पानी बना दिया, पानी में से पानी को घटा दिया, नेट फाइनल इक्वेशन. देख इस इक्वेशन में OH- दिख रहा है, मीडियम कैसा हो गया? बेसिक. या H+ दिख रहा है, मीडियम कैसा हो गया? एसिडिक. क्लियर? तो इसके लिए एसिडिक और बेसिक लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना. हमेशा क्या करना है? H+ से ही बैलेंस करना है हाइड्रोजन. और फाइनली क्या कर देना है? बोलो, जितना H+ दिखे उतना OH- लगा दो. कब? अगर मीडियम बेसिक दिया तब. अगर एसिडिक दिया तो नो इशू. क्लियर? क्या ये समझ में आया? तरीका समझ में आया? चलो अगला देख लेते हैं. 1-2 मैं बैलेंस कर देता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, आप कर लीजिएगा खुद से, है ना? कोई भी अगर दिक्कत आए, कहीं भी दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन जरूर बोलिएगा. ठीक? तो हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे बहुत आराम से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अगला सवाल है, ऑक्जेलेट आयन है C2O4 2- आयन. ये कन्वर्ट हो रहा है किस में?
CO2 में, किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2 में। ठीक, क्या बोला? सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन है वो? कार्बन। सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो। पहले स्टेप में ये बैलेंस हो गया तो 2 कार्बन हो गया। अब बैलेंस करते ही जरा बताओ, इधर ऑक्सीजन कितना? 4, इधर भी ऑक्सीजन कितना? 4। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है? वेरी गुड। क्या हाइड्रोजन दिखा? बिल्कुल नहीं। तो हम काय को अपने मन से अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगाएं? जब ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस, हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, तो तुम लगाओगे काय को? कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो एज इट इज इसको छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ दिया। अच्छा, अब फाइनली क्या होना है? चार्ज बैलेंस। चार्ज कैसे बैलेंस करोगे? इधर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, इधर कितना है? 0। बस 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, काम खत्म। यही हो गया, ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर? ये क्या हो गया? बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। एनी डाउट? बोलिए, एनी डाउट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसका Z फैक्टर क्या हुआ? Z फैक्टर ऑफ C2O4 -2 फॉर दिस अबव रिएक्शन इज, कितना बोलोगे? 1 मोल ने कितना मोल? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो Z फैक्टर कितना बेटा? 2। और इस प्रोसेस में कोई तुमसे पूछ ले C2O4 2- क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? ये इस प्रोसेस में, रिएक्शन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो रिएक्शन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो तो वो सब्सटेंस डेफिनेटली क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। चेक कर लो तुम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्या निकाल लोगे तुम? बोलो। 2x -8 = -2, 2x = क्या? +6, x = क्या? +3। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका? +3। यहां चेक कर लो बेटा, +4। बोलो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। कितना? +3 से +4। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ये ऑक्सीडाइज किया, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, तो ऑब्वियसली इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। यही Z फैक्टर हम यहां से भी निकाल सकते हैं। Z फैक्टर कहां से निकाल सकते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। ठीक, 1 मोल है, कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? क्या बोलेंगे? कार्बन से अलग, ऑक्सीजन से अलग। कार्बन से कितना? 3 से कहां गया? 4 है कि नहीं? 3 से 4 कितना का डिफरेंस? 1 का। और एटम कितना है? 2, तो इंडेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया? 2। ऑक्सीजन का कोई चेंज नहीं है, तो ओवरऑल कितना हुआ चेंज? 2। देख लो, चाहे यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। व्हाट इज दिस? दिस वाज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो चाहे तुम ऑक्सीडेशन नंबर से जाओ चाहे तुम इलेक्ट्रॉन से जाओ, बोथ विल गिव यू सेम आंसर। इक्विवेलेंट मास बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 चाहे तुम ये बोलो, 2 चाहे तुम ये बोलो। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या दिख रहा है आपको? बोलिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मान लो, चलो हम ये ले लेते हैं, H2S चेंज हो रहा है किस में? सल्फर में। सल्फर में। ओके, ठीक है, ठीक है। बैलेंस करो। सबसे पहले क्या बैलेंस करोगे? सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। चलिए, उसके अलावा क्या? ऑक्सीजन है ही नहीं। फिर क्या? हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये लगा देंगे, कितना? 2H+, है ना, लगा दिया। अब देखो एक बार में हो जाएगा। हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक, अब क्या करोगे? चार्ज बैलेंस। किधर चार्ज लगाओगे? इधर तो लगाओगे नहीं। 2H+ इधर लगा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। ये तो हो गया, ये तो हो गया। क्लियर? Z फैक्टर कितना आया? Z फैक्टर कितना आया? इसके 1 मोल ने कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया? 2। तो क्या बोलेंगे? Z फैक्टर कितना है? 2। ये चीज ऑक्सीडेशन नंबर से निकालना है, तो क्या निकाल लोगे तुम? बोलो। Z फैक्टर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहां भी +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहां क्या है? 0, -2 से 0 गया, कितने का फर्क? 2 का। एटम कितना? 1, सल्फर का एटम कितना? 1, बराबर क्या? 2। यहां से भी 2, वहां से भी 2। क्लियर है? इज इट वेरी वेरी क्लियर? ओके, ऐसे करते हैं हाफ रिएक्शन को बैलेंस, और ऐसे ही निकालते हैं इलेक्ट्रॉन मेथड से इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस के टर्म्स में क्या क्या? Z फैक्टर। चलिए एक सवाल उठा लेते हैं। मान लीजिए ये उठा लेते हैं, S2O3 2- गिविंग यू S4O6 2-, खत्म, है ना। चलो क्या करना है सर? सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के कौन है? सल्फर। सल्फर यहाँ कितना? 4, यहाँ कितना? 2। ये कर दिया 2 से बैलेंस, खत्म, हो गया, हो गया ना बैलेंस।
बोलिए, हो गया? बिल्कुल हो गया। अब बोलो, क्या ऑक्सीजन बदला? नहीं, ऑक्सीजन यहां भी 6 वहां भी 6। ठीक, क्या किसी चीज की जोड़ने की जरूरत है? कुछ नहीं। अब क्या बोलोगे? चार्ज कितना है यहां? -2, और यहां चार्ज कितना है? -2। एवरीथिंग इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्लियर? पक्का? पक्का दिख रहा है क्या? अरे नहीं रे, यहां कितना है? 2 × 2 कितना? 4। माइनस कितना? 4। माइनस कितना? 4। और यहां कितना? 1 × 2 कितना? -2। क्लियर है? चार्ज तो इसे देखेंगे ना, टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है। पक्का? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे? इधर तो -4 है, इधर जोड़ देंगे क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया Z फैक्टर। तो तुमसे पूछे Z फैक्टर ऑफ क्या? S2O3 2- बराबर क्या? ये ना, S2O3 2- बराबर क्या? 2। क्लियर? ये तुम यहां से निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर से, वहां से भी कितना आएगा? 2। ऐसे करते हैं सॉल्व। और कोई है? कोई भी निकाल लो। मान लो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, CrI3 वाला एक लास्ट कर देते हैं। उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, जहां डाउट आए वहां पूछ लीजिएगा, है ना? चलिए, लेट अस सी। वी हैव CrI3, ये चेंज हो रहा है किसमें? CrO4 2- में। और किसमें चेंज हो रहा है? IO3- में। क्लियर? इसमें हो रहा है चेंज। चलिए सर, क्या करेंगे? सबसे पहला काम, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +3। आयोडीन का कितना? -1। क्रोमियम यहां कितना बेटा? x - 8 = -2, x = +6, है ना? आयोडीन यहां कितना? +5। ये तो है, आयोडीन यहां कितना? +5। पक्का? है ना? चेक कर लो, देख लो, ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज। सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्रोमियम को बैलेंस करना है, ऑलरेडी बैलेंस्ड। आयोडीन को फिर बैलेंस करना है, तो कितना आयोडीन? यहां 3, यहां आयोडीन कर लो 3, हो गया बैलेंस। आयोडीन बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा सब बैलेंस। यस सर। चलिए अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, क्या बोलेंगे? क्रोमियम I3 गिविंग, यहां क्या? यहां क्या? बोलो, CrO4 2- +3IO3-, ऐसा बोल दिया हमने। डन। अब क्या कहेंगे कि सर एटम तो बैलेंस हो गया, इसके बाद किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। गिन लो, ऑक्सीजन कितना है? 4 और 3 × 9, 9 × 4 13। पक्का? यही है ना? यही है ना? देख लो देख लो देख लो, CrI3। हाँ ठीक है। तो कितना ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा? बोलिए, यहां कितना? 4, और यहां 3 × 9, 9 × 4 13। तो 13 यहां क्या जोड़ देंगे? वाटर। क्या जोड़ देंगे? वाटर। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। अब क्या? हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, CrI3, जरा देखो उधर हाइड्रोजन है? कोई नहीं है। ठीक, तो हाइड्रोजन उधर ही जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। 13H2O, क्या करोगे? CrO4 2- +3IO3-। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम मान के कर रहे हैं हम लोग। बेसिक करना होगा, बाद में OH जोड़ देना। कितना हाइड्रोजन? 13 दूना 26, 26H+, हो गया बैलेंस। सब कुछ बैलेंस। अब क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चार्ज। लेफ्ट साइड में चार्ज कितना? 0। राइट साइड में चार्ज कितना? -2। 3 × 3 -3, और यहां 26+ कितना हो गया? 2 3 5, 2 3 5, और प्लस कितना है? 26 कितना हुआ? 21। 21 क्या है? पॉजिटिव। 21 क्या है? पॉजिटिव। क्या करेंगे सर? इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे उधर, कितना? 21। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या होगा बैलेंस होकर के? बोलिए, CrI3 +13 H2O CrO4 2- +3IO3- +26H positive +21 electron. This is your finally balanced half equation. Clear? इसका Z फैक्टर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब इसका Z फैक्टर क्या होगा, तुम फौरन वहां देख लो। Z फैक्टर बराबर क्या? 1 मोल। अगर यहां 5 मोल होता तो 5 से डिवाइड कर देते। 1 मोल से कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 21। यही 21 इसका Z फैक्टर है। बोले इसका, इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट मास बताओ। बोलेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय 21 विल बी द आंसर। Z फैक्टर समझ में आया? सर ऑक्सीडेशन नंबर से भी निकाल ही दो। निकाल लो भैया। क्रोमियम यहां कितना? +3। आयोडीन कितना? -1। यहां क्रोमियम कितना? +6। और आयोडीन यहां कितना निकाला था? +5। चेक कर लो। इस पूरे सिस्टम का निकालना है तो इसका प्लस इसका। चलो क्रोमियम के टर्म्स में बात कर लो। क्रोमियम के टर्म्स में 3 से 6 कितने का फर्क?
कितने का फर्क बोलो, 3 यूनिट का। एटम कितना है, 1 हो गया। प्लस आयोडीन -1 से +5, कितने का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है ना बेटा, ठीक। एटम कितना, 3, ऐड कर दो, कितना हुआ 3 + 6 का 18 बराबर कितना 21। देख यहां से भी 21 और यहां से भी 21। क्लियर, तरीका समझ में आया। तो हम लोगों ने इतना कर लिया है, बाकी काम आप कर सकते हो। बाकी जितना भी इक्वेशन दिया हुआ है दैट विल बी योर होमवर्क। सो बहुत आसानी से हाफ रिएक्शन बैलेंस हो सकता है। तो इस लेक्चर में बस यही तक, हाफ रिएक्शन के बैलेंसिंग सिखाई मैंने आपको और आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, ठीक। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इस लेक्चर को। अब मैं छोटे छोटे लेक्चर ही डालूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी आप लोग देख सको। बड़े बड़े लेक्चर में आप बोर हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, है ना। तो मल्टीपल लेक्चर्स आ जाएंगे एक दिन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले 1 घंटे का एक लेक्चर आता था, अब आप 20-20, 25-25 मिनट का जो है 2-3 लेक्चर डल जाएगा। क्लियर है, तो आपको बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये हाफ रिएक्शन आप कर लोगे, ये वाला हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद हम डाल देंगे, अब इसी हाफ को मिला देंगे तो बैलेंस आ जाएगा कौन सा, कंप्लीट रिएक्शन, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ कंप्लीट रिएक्शन। सबसे पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो बहुत आसान है, क्लियर। तो अगले लेक्चर में होपफुली आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कंप्लीट रिएक्शन का बैलेंसिंग हो जाएगा और साथ के साथ ऑक्सीडेशन नंबर से भी बैलेंसिंग हो जाएगी उसी का, ठीक। सो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। यहां देखो हमने एसिडिक मीडियम लिया, इसी को बोले बेसिक मीडियम में 26H+ दिख रहा है, दोनों साइड 26OH- जोड़ दोगे, काम खत्म। इधर आ जाएगा 26OH-, इधर बन जाएगा 26 पानी, 26 पानी में से 13 पानी हटा दोगे, उधर बच जाएगा 13H2O और यहां आ जाएगा 26OH-, नेट रिएक्शन विल बी दैट, मतलब हाफ रिएक्शन विल बी दैट। क्लियर, क्लियर। ऐसे निकालते हैं जेड फैक्टर। इंपॉर्टेंट चीज इज जेड फैक्टर। जेड फैक्टर अगर आप समझ गए तो आपको टाइट्रेशन में कहीं फंसने की जरूरत नहीं है। जहां भी रेडॉक्स टाइट्रेशन मिलेगा आप बहुत आसानी से काम कर लोगे। क्लियर, ठीक। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।